हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्योंकि ये हमारी फर्स्ट वीडियो है ईएमआई चैप्टर की, तो इसमें हम पहले एमसीक्यू वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, जिसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस होते हैं विद इन सेम एमसीक्यू क्वेश्चन। आई होप बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों ने एक बार चैप्टर रिवाइज करा है। अगर नहीं करा है तो मेक श्योर टू वॉच आवर वन शॉट वीडियो ऑन ईएमआई, सो दैट आपको एक स्मॉल रिवीजन मिल जाए, एक रिकैप मिल जाए पूरे चैप्टर्स का, एंड आप एक बार कॉन्सेप्ट्स रिकॉल कर पाओ। कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज फॉर्मूले, सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इसका नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो फैराडेज लॉज हैं वो। सेकेंडली, लेंज लॉ से रिलेटेड जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं कि डायरेक्शन बताओ किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसा क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा इन योर बोर्ड एग्जाम। तो ये कुछ चीजें हैं। देन म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एंड सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें आपको, अगर आपने दो सोलेनॉइड्स रखे हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है स्क्वायर ऑफ साइड एल मीटर्स लाइज इन अ एक्स वाई प्लेन। ये मान लो आपका एक्स वाई प्लेन है, एक स्क्वायर यहाँ पे लाई कर रहा है इस रीजन में। मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेटिक फील्ड 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रही है, 3 कॉम्पोनेंट्स है मैग्नेटिक फील्ड के जो कि गिवन है। आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर। बात आती है फ्लक्स कैसे निकालते हैं। फ्लक्स इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। तो अगर एक्स वाई प्लेन में लूप रखा है तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा? आउटवर्ड नॉर्मल। एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? के डायरेक्शन में होगा, प्लस के कैप में, आउटवर्ड नॉर्मल। और लूप की क्योंकि डायरेक्शन स्क्वायर है, स्क्वायर की एक साइड एल है, तो एरिया कितना हो जाएगा स्क्वायर का? एल स्क्वायर। और अगर वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे तो एल स्क्वायर के कैप। ठीक है, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे पास एरिया है, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में के डॉट के वाला ही कंपोनेंट बचेगा, मतलब क्योंकि के डॉट के करना है, आई डॉट के जे डॉट के हो जाएगा 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज, अब ये सब आपने 11th में पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में होता है ए बी कॉस थीटा, थीटा अगर 90 होगा तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा। तो जब हम आई डॉट के करेंगे और जे डॉट के करेंगे, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो कॉस 90 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फ्लक्स आ जाएगा बी नॉट 4 एल स्क्वायर। ठीक है, बी नॉट 4 एल स्क्वायर, और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वीबर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? लूप मेड अप ऑफ स्ट्रेट एजेस हैज 6 कॉर्नर्स। एक लूप है, उसके 6 कॉर्नर्स हैं। 6 कॉर्नर्स क्या क्या गिवन है? ए बी सी डी ई एफ। 6 कॉर्नर्स अगर हैं तो इसको ऐसे मानना है। देखो, अगर आप यहाँ पे प्लॉट करो, प्लॉट कैसे करना है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर ऐसे जेड एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या बोला है? ए पॉइंट तो हो गया आपका, ये जो आपने ब्लू से कलर से बना लेते हैं ओरिजिन, ये हो गया ए पॉइंट 0,0,0। बी पॉइंट क्या है? L, 0,0, यानी कि ये होगा बी पॉइंट, ये डिस्टेंस हो गई L, 0,0, एक्स एक्सिस पे। फिर सी पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में L, 0, ये हो गया सी पॉइंट। डी पॉइंट कहाँ होगा? 0,L,0, ये हो गया आपका डी पॉइंट। ए बी सी डी 4 कॉर्नर्स ये हो गए। 5वां कॉर्नर क्या गिवन है? L, अब Y और Z, यानी कि ये YZ प्लेन में लाई कर रहा है। YZ प्लेन आपका यहाँ हो गया, ये हो गया आपका E पॉइंट। फिर ये पॉइंट किस पे लाई करेगा? Z एक्सिस पे, क्योंकि इसमें सिर्फ Z कंपोनेंट है, तो ये हो गया आपका F, ये पॉइंट हो गया आपका F पॉइंट। और लूप कैसा बन गया? ऐसा। तो लूप के अंदर अगर देखोगे ध्यान से तो 2 चीजें हैं। लूप मतलब ऐसे खड़ा हुआ है, ये बीच में आपका y एक्सिस है। अब आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, आपसे पूछा है फ्लक्स बता दो टोटल इस लूप से कितना पास होगा। अगेन फ्लक्स के लिए सेम फॉर्मूला लगाना है। फ्लक्स कैसे निकालोगे? बी डॉट ए से। एरिया वेक्टर लिख लेना है। देखो, जब आप इस लूप के लिए लिखोगे, इस लूप का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी आउटवर्ड नॉर्मल। एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है ये लूप, जो ए बी सी डी वाला सेगमेंट है लूप का, इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर के कैप, क्योंकि एल डायमेंशन है, स्क्वायर लूप है, ये डिस्टेंस भी, ये वाली डायमेंशन भी एल है, ये भी एल है, इसका हो गया एल स्क्वायर के कैप। और जो ये वाला सेगमेंट है लूप का, जो ए डी ई एफ, इसका ये कहाँ लाई कर रहा है? वाईजेड प्लेन में। वाईजेड प्लेन से इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? कहाँ होगा? एल स्क्वायर आई कैप। तो टोटल एरिया वेक्टर अगर मैं लिखूं क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर आई कैप प्लस के कैप। और मैग्नेटिक फील्ड क्या गिवन है मेरे को? बी नॉट
आई कैप प्लस के कैप। क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट लोगे आई डॉट आई 1 के डॉट के 1, तो यानी कि टोटल जब आप फ्लक्स निकालोगे, फ्लक्स कितना हो जाएगा 2 बी नॉट एल स्क्वायर वीवर्स। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 2। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोनों ही, सिर्फ आपको एक ही कॉन्सेप्ट लाना, बेसिक कॉन्सेप्ट। फ्लक्स कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट से बी डॉट ए, और आपको एरिया वेक्टर लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, फिर सिंपली डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला है, अ सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस। ये एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है, इसका देखो मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसे ओमेगा से बना के दिखा रखा है, आप इसको इस एक्सिस के अबाउट ही घुमा रहे हो। आपको बोला वायर इज कनेक्टेड विद द एक्सिस एंड इज मेड टू टच द सिलेंड्रिकल सर्फेस थ्रू अ कॉन्टैक्ट। यहाँ से हमने एक्सिस से एक वायर निकाली, वायर निकाल के यहाँ पर इसको वापस टच कर दिया। हमसे पूछा है अब इस अमीटर के अंदर क्या होगा। तो देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है ईएमआई का। ईएमआई क्या कहती है, मतलब ईएमआई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ईएमआई क्या कहता है कि फैराडे ने क्या कहा था, कभी भी किसी भी चीज में अगर फ्लक्स इंड्यूस होगा तो फ्लक्स क्यों इंड्यूस होता है उसके अंदर, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब उस लूप या उस कॉइल के साथ लिंक्ड जब भी कभी भी फ्लक्स चेंज होगा, चेंज इन फ्लक्स की वजह से उस लूप या उस कॉइल के अंदर करंट या फिर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, डिपेंडिंग ऑन वो सर्किट, मतलब वो लूप या वो कॉइल या फिर वो सर्किट क्लोज है या ओपन। क्लोज्ड होगा तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है, ओपन होगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। तो बट यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जब कॉयल, जब मैग्नेटिक, ये जो सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है, जब ये मैग्नेट अपने ही फिक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गई, इसलिए ना तो इसको हम मूव करा रहे होते अगर, तब भी कोई फील्ड लाइन शायद से फ्लक्स चेंज होता, बट क्योंकि ये मूव नहीं हो रही है, ये अपने एक ही फिक्स एक्सिस के अराउंड ऐसे 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 घूमे जा रही है फिक्स वैल्यू से। तो जो भी फ्लक्स लिंक्ड है इस चीज के साथ, इस मैग्नेट के साथ, इस वायर के साथ, इस कॉइल के साथ, वो फ्लक्स सेम है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, जब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तब तक करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्योंकि कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा है तो इस अमीटर के अंदर भी आपको कोई करंट शो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी माई करेक्ट आंसर। रीजन क्या होता है, मेन आपको मेन नीड क्या है ईएमएफ या करंट इंड्यूस कराने के लिए, फ्लक्स चेंज कराना है लिंक्ड विद द कॉइल और लूप। जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर आर टू कॉइल्स ए एंड बी एज शोन, अ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन बी एज शोन। बी में कैसे करंट स्टार्ट हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कौन सी पोलैरिटी होती है, नॉर्थ पोलैरिटी। ये याद रखना है, साउथ पोलैरिटी इज क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोलैरिटी इज एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंड वाइस वर्सा। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ, क्लॉकवाइज होगा तो साउथ। क्या बोला है, व्हेन ए इज मूव टुवर्ड्स बी, यानी कि जब ए बी की तरफ आ रहा था तो बी के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ है, करंट स्टार्ट हुआ है, एंड स्टॉप्स व्हेन ए स्टॉप्स मूविंग। तो ऑब्वियसली बात है, जब ए स्टॉप कर देगा मूव करना तो बी के अंदर करंट क्यों स्टॉप हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा जिस मोमेंट, जैसे ही जिस भी मोमेंट पे ए चलना बंद करेगा। तो जब ए ने चलना बंद करा, फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, फ्लक्स में चेंज नहीं हुआ तो करंट जीरो हो गया। क्या बोला है, करंट इन ए इज काउंटर क्लॉकवाइज, करंट इन ए इज काउंटर क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहा है करंट। बी इज केप्ट स्टेशनरी व्हेन ए मूव्स, वी कैन इन्फर दैट। क्या बोला है, ए के अंदर देखो काउंटर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, उसने बी के अंदर काउंटर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा, और आपको बोला है जब आप ए को मूव करा रहे हो तब आप बी को कांस्टेंट रख रहे हो, मतलब बी को आप फिक्स रख रहे हो, ऐसा नहीं कि आप बी को भी मूव कराए जा रहे हो। तो क्या बोल रहे हैं, चार ऑप्शन है। क्या बोला है, देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए। नहीं, देखो होगा क्या, हमेशा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग मुझे पता है, हमको पता है लेंज लॉ क्या कहता है कि जिस भी रीजन की वजह से ये करंट इंड्यूस हुआ होगा, ये करंट उस रीजन को ही बदले में अपोज करेगा, ठीक है। तो मान लो फ्लक्स इंक्रीज होने की वजह से अगर करंट आया, इसको ऐसे याद रखना है, अगर ए के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, जब ए के अंदर एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपके पास, आप एक तरीके से अगर मैग्नेट के फॉर्म में बात करूं तो आप नॉर्थ पोल को पास लेके आ रहे हो, नॉर्थ पोल को पास ला रहे हो, तो बी कॉइल अपने अंदर करंट इस डायरेक्शन में ही नॉर्थ पोलैरिटी में ही इंड्यूस करेगा, क्योंकि अब वो चाहेगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ कि नॉर्थ पोल अब मेरे पास, मेरे और पास ना आए, मेरा काम हो गया, मेरे अंदर करंट इंड्यूस हो गया, अब तुम अपने घर वापस जाओ।
लेंज लॉ यही स्टेट करता है कि वो अपोज करेगा। तो अपोज कैसे करेगा, जब पोल सेम होगा तो अपोजिशन होती है। तो इसीलिए इसके अंदर भी एक नॉर्थ पोल बना, इसलिए बी कॉइल के अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज करंट में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ। अब आपको बोल रहे हैं कि ये क्यों बोला है कि बी इज केप्ट स्टेशनरी, क्योंकि अगर आप बी को भी मूव करा रहे होते तो आप एक चीज इन्फर नहीं कर पाते कि ए के अंदर जो करंट है वो चेंज हो रहा है या फिर कांस्टेंट है। ए के अंदर करंट कांस्टेंट है, ये किस लाइन से पता लग रहा है, जो ऊपर लाइन बोली है कि अगर हम बी को स्टेशनरी रखें और ए को अगर मूव कराना बंद कर देते हैं तो करंट इंड्यूस होना बंद हो जाता है। अगर ए कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा होता तो चेंजिंग करंट की वजह से ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता फ्लक्स खुद ही, अगर ए स्टेशनरी होता तब भी। बट ए को स्टॉप करने पर, ए को रेस्ट पे लाने पर बी में करंट स्टॉप हो जा रहा है, यानी कि इससे पता लग रहा है कि ए के अंदर पहली बात करंट तो कांस्टेंट है, वेरिएबल करंट नहीं होगा, वेरी नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, ए के अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करंट हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, तभी वो इसको अपोज करेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी कि कांस्टेंट करंट होना चाहिए और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सेम प्रॉब्लम है क्वेश्चन 4 जैसी, बस एक एक्सेप्शन है। क्या, इस बार आप ए वाली कॉइल को उसके फिक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो और बोला है नो करंट फ्लोज इन बी इफ ए इज एट रेस्ट। सेम चीज, अगर ए अब घूमना बंद कर दे तो बी के अंदर कोई करंट इंड्यूस होगा नहीं। और क्या बोला है, आपको ए के अंदर करंट फाइंड आउट करना है किस इंस्टेंट में, जब इनिशियली टाइम 0 पर बी के अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट था, मतलब कि नॉर्थ पोलैरिटी अगर बनी हुई थी। तो अगेन मुझे पता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंडक्शन कैसा होना चाहिए जो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करे। अब अगर बी कॉइल के अंदर काउंटर क्लॉकवाइज करंट है तो अगर हम ए कॉइल को कंसिडर करें तो ए वाली कॉइल उसके ऐसे होनी चाहिए थी, मतलब ए वाली कॉइल ने उसके साथ फ्लक्स इस तरीके से चेंज कराया होगा जिससे नॉर्थ पोलैरिटी वहां पर बनी, करेक्ट। अब नॉर्थ पोलैरिटी मतलब काउंटर क्लॉकवाइज मींस नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। इसका मतलब अगर मैं ये मानूं कि नॉर्थ पोल कब बनेगा, जब आप ए वाली कॉइल को इसके ऊपर रखा हुआ मानोगे। ऊपर रखा हुआ मानोगे मतलब नॉर्थ पोल से क्या होता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, यानी कि बी वाली कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलकर ए वाली कॉइल में जा रही होंगी, ए वाली कॉइल में जा रही होंगी। तो ए वाली कॉइल इसलिए T0 पर, 0 टाइम पर चलना स्टार्ट करेगी। चलना अब वो कैसे स्टार्ट करेगी, वो इन एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ए वाली कॉइल में आ रही है मतलब कॉइल के पास कैसा पोल बनेगा, साउथ पोल, करेक्ट। तो कॉइल कैसे रोटेट करना स्टार्ट करेगी ताकि अब वो यहाँ पे साउथ पोल ना बनाए। तो कांस्ट करंट तो कैसा होगा, पहली बात कांस्टेंट, दूसरी बात पोलैरिटी कैसी होगी, साउथ पोलैरिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल बना, नॉर्थ से साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी। तो करंट कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट एंड करंट इज क्लॉकवाइज। साउथ पोलैरिटी मींस क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस L ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L। तो सोलेनॉइड के केस में देखो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर ए एल, वेयर स्मॉल n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर इसके टर्म्स में लिखूं म्यू नॉट म्यू आर ए एल मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कट गया तो फाइनल फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट म्यू आर ए n स्क्वायर अपॉन l, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल N होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या बोला है, फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स है n की वैल्यू फिक्स है। आपसे पूछा है म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस किस केस में इंक्रीज होगी, तो अगर आप L को बढ़ाओगे तो सेल्फ इंडक्टेंस कम हो जाएगी, अगर आपने लेंथ बढ़ाई तो सेल्फ इंडक्टेंस कम होगी। हमें क्या करना है, इंक्रीज कब करेगी कैपिटल L की वैल्यू, जब आप लेंथ को डिक्रीज करो, एरिया को इंक्रीज करो या फिर म्यू नॉट म्यू आर को भी इंक्रीज करो, यानी कि लेंथ डिक्रीज होनी चाहिए और एरिया इंक्रीज। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई करेक्ट आंसर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। आई होप आपको एक अच्छी प्रैक्टिस और एक अच्छा रिविजन मिला होगा ऑफ EMI चैप्टर। Stay tuned to the channel. If you found this content helpful, then do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching the video. See you in the next video.